Hello dear students, welcome back to the channel. This is Ambika Singh, your accounts educator. Welcomes you all at Magnet Brains. एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन, कोई फीस वीस वगैरह हम आपसे चार्ज नहीं करते हैं। यदि आपको ई बुक स्टडी नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। तो यदि कोई ऐसा है जो अदर स्टेट से बिलोंग करता है तो वो भी हमारे यहाँ से कोर्सेज आराम से देख सकता है। कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, सीबीएसई के सारे कोर्सेज, अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज जो मैंने अभी आपको बताए, और इसके साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट सिलेबस है ना, सारा कुछ हम आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई चैनल को, और आज की इस क्लास को फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आई नो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आप लोगों की नजरें काफी तेज है, बहुत जल्दी देख लेती हैं कि आज मैम क्या लेकर आई है। तो आज जो लेकर आई हो ना, बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। वो नहीं पढ़ा तो भाई नुकसान आप ही का रहेगा, क्योंकि आज लेकर आई हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। राइट, पार्ट 1 हमने प्रीवियस वाली क्लास में कवर कर लिया था, जहां मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज बताए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ कुछ आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी लेकर आई थी। वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन थे जिसमें कुछ थ्योरी से रिलेटेड थे और कुछ प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड थे। बट आज जो आपका पार्ट 2 है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सारे प्रैक्टिकल वाले ही रहेंगे, थ्योरी व्योरी वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर करा चुकी हूं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो भी किसके, अकाउंटिंग इक्वेशन के। राइट, वो पूरा टेबल लेवल जो है ना, आज वो फिर से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले। तो जल्दी से क्या हो जाना चाहिए, कॉपी खुल जानी चाहिए, पेन बिल्कुल आपका हाथ में होना चाहिए, क्योंकि सॉल्व आप मेरे साथ करोगे, मैं भी यहाँ सॉल्व करूंगी, साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है। तो रेडी है, शुरू करें क्लास को फटाक से। सबने लाइक शेयर कर दिया, पक्का, ऑल आर रेडी? तो चलिए अपनी कॉपी में भाई चैप्टर का नाम, टॉपिक वगैरह सब डाल लो और क्वेश्चन डाल लो। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 तक के हमने पार्ट 1 में लेकर गए थे, पार्ट 1 में प्रीवियस जो क्लास थी वहां पे कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 में आपका 11 क्वेश्चन से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के। तो चलिए क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, तब तक आप टेबल वगैरह बना लो, क्वेश्चन देख लो क्या है भाई, क्या नहीं है, क्या करना है, सारी चीजें आपके लिए मैं रीड कर रही हूँ, फिर हम लोग साथ में मिलकर क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो भाई, क्वेश्चन 11 कह रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ ट्रांजैक्शन दिए, आपको बोला है कि इनका क्या इफेक्ट रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो चलो टेबल रेडी है, बन गया भाई, मेरा तो बना बनाया रखा है, आप लोग का रेडी है। पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है आपका, सबसे प्यारा ट्रांजेक्शन, सबसे पहला, दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश आपने बिजनेस में लेकर आए और आपने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 45,000 से। ठीक है, तो चलो टेबल बना लेते हैं। चलो ये रही मेरी टेबल। सबसे पहले हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो भाई असेट साइड पे हमारे पास कैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश, तो हमारा असेट साइड आ जाएगा कैश, और कैपिटल तो है ही। कितना कैश, 45,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 45,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, और कैपिटल में हमारा कितना अमाउंट चला गया, क्योंकि कैश बिजनेस में जितना आया उतना ही कैपिटल में गया। ठीक है, तो कैपिटल में भी कितना आ गया हमारा, 45,000 रुपीज। पहला ट्रांजेक्शन है ना, लिख लो भाई ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन। अब दूसरा ट्रांजेक्शन देख लो। दूसरा ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। आपने क्या किया, आपके पास कुछ कैश था, आपने सोचा इसे बैंक में जाके डिपॉजिट कर लेते, तो ये आपके पास कैश है, ये भी आपका असेट है, और जो बैंक में कैश होता है वो भी असेट होता है। तो आपने कुल मिला के किया क्या, ये वाला जो कैश है इसको उठा के बैंक में रख दिया, बस। मतलब यहाँ से कैश कम हो गया, वहां से आपका बैंक बढ़ गया, बात वही बराबर की बराबर है। मतलब इधर से पैसा लेके वहां रख दिया, बस पैसा उतना ही है, डबल नहीं हो रहा है, पैसा उतना ही है, बस आपने अपना जो कैश था वो वहां बैंक में रख दिया है। ठीक है, तो क्या आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, आपने बैंक अकाउंट क्या किया है, ओपन किया है। चलो तो इसका हम ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन एंड डिपॉजिट, आपने उसमें डिपॉजिट भी किया। देखो मैं तो यहाँ पे छोटा छोटा ट्रांजेक्शन लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, आप पूरा लिखना, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ। ठीक है, आप पूरा लिखना, कंप्लीट लिखना। मेरे पास तो भाई छोटी जगह है इसलिए मैं एडजस्ट करके लिख देती हूँ, पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा भाई, बैंक हमारे लिए क्या है, एक असेट है, क्योंकि जो पैसा यहाँ था अब वो वहां चला गया, तो बैंक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ असेट फॉर अस। तो चलो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैंक कितने का है 4500। तो देखो बैंक में कितने आ गए, 4500 बैंक में आ गए, ठीक है। लेकिन हमारे पास से कैश तो कम हो गया ना, क्योंकि कैश कम करके, कैश 4500 कम करके तो हमने बैंक में जमा किया है ना, तो कैश कम हो जाएगा कितना, 4500 का कैश कम हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, सिंपल सी बात है, समझ आ गई। अब बना दो क्या, न्यू इक्वेशन, है ना। चलो अब हम बना लेंगे हमारी न्यू इक्वेशन, क्या बन जाएगी, चलो यहाँ से बना लेते हैं न्यू इक्वेशन। चलो फटाफट इन सबको प्लस माइनस जो भी करना है हर जगह कर दो, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। बैंक का एज इट इज अमाउंट आएगा कितना, 4500, है ना, ये इज इक्वल्स टू, और ये आपका जो कैपिटल है ये भी एज इट इज रहेगी, दैट इज 45,000, है ना। अब इसमें माइनस करना है आपको कितना, देखो 45,000 में से आपको 4500 माइनस करना है, तो कर दो, कितना आ जाएगा अमाउंट, कितना आएगा 40,500, ठीक है, प्लस 40,500, यही आएगा ना, 40,500, ठीक है, 40,500, और ये इक्वल्स टू, भाई दिख क्यों नहीं रहा है ये, चलो इसको थोड़ा, एक मिनट, ओफो, अरे भाई ये लाइन भी मिट गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम आराम से, चलो लाइन फिर से खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बोला था मैंने, यहाँ पे था 45,000 और ये था इक्वल्स टू, ठीक है। अब दोबारा से हम लोग लाइन खींच लेते हैं, चलिए दोबारा से, ये थी इधर से हमारी न्यू वाली इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन आ गई हमारी, बैंक 4500 एज इट इज, कैश हमारा 40,500 और कैपिटल एज इट इज। अब देख लो तीसरा ट्रांजेक्शन, तीसरा वाला ट्रांजेक्शन देख लो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो तीसरा ट्रांजेक्शन कह रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कॉर्पोरेशन फॉर 11,200, है ना, 11,200 का आपने क्या है, गुड्स खरीदा है ना, किसी एक व्यक्ति से, कोई सन्स एंड कॉर्पोरेशन है जिनसे आपने गुड्स खरीदा है, कितने का खरीदा है, 11,200। अब देखो यहाँ पे जब किसी का नाम दिया है ना, किसी का नाम दिया है कि आपने इस व्यक्ति से या इस कंपनी से, कॉर्पोरेशन से, किसी से भी आपने गुड्स खरीदा है, अब ये तो नहीं लिखा कि कैश पे खरीदा है ना, क्रेडिट पे खरीदा है, ये भी नहीं लिखा, लेकिन नाम दिया है किसी का, तो जब नाम दिया रहता है तो समझ जाना, अगर नाम दिया है किसी पर्टिकुलर इंसान का जिससे आपने गुड्स खरीदे, यदि उसका नाम दिया है, इट मींस हमने उधार पे ही खरीदा है, मतलब हमने क्रेडिट पे ही खरीदा है, क्योंकि ना तो यहाँ कैश लिखा है ना क्रेडिट लिखा है ना। देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन्स एंड कॉर्पोरेशन फॉर 11,200, आपने खरीदा तो है, लेकिन ना तो ये कैश पे खरीदा है ना क्रेडिट, क्योंकि क्वेश्चन में मतलब ऐसा दिया नहीं है, ना तो कैश लिखा है कहीं ना क्रेडिट, लेकिन नाम दिया है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये क्रेडिट पे ही है, ठीक है। जब भी नाम दिया हो तो समझ जाना कि हमने उधारी पे खरीदा है। तो ट्रांजैक्शन क्या लिख देंगे, ब्रॉट गुड्स, ठीक है, क्रेडिट पे ही लिया है हमने, तो सबसे पहले हमने तो गुड्स खरीदा है, तो हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएंगे, है ना, हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएंगे, कितने के, 11,000, कितना दिया है देखो, 11,200, 11,200 के हमारे पास क्या आ गए, स्टॉक आ गए, लिख दो भाई 11,200 के स्टॉक आ गए। अब उधार पे खरीदा है ना, उधार पे खरीदा है, तो उधारी मतलब लाइबिलिटी, उधारी मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे लिख दो लाइबिलिटी साइड क्या, क्रेडिटर, कितने के हो गए भाई, जितने के आपने गुड्स लाए उतने की उधारी हो गई, 11,200 की आपके पास उधारी हो गई। क्लियर, क्रेडिटर आ गए 11,200। अब बना दो क्या, न्यू इक्वेशन, जल्दी से। अब बन जाएगी इसकी न्यू इक्वेशन, क्या आ जाएगा भाई न्यू इक्वेशन में, देख लो, ये 11,200 एज इट इज, प्लस ये आपके 4,500 एज इट इज, 40,500 भी आपके एज इट इज, है ना, ओफो, चलो, इज इक्वल्स टू ये आपके 45,000 भी एज इट इज, और प्लस 11,200। क्लियर, और कोई ट्रांजेक्शन है क्या, इतने ही है, आई थिंक 3 ही ट्रांजेक्शन है। तो ये आ गई आपकी फाइनल वैल्यू सभी की, कैश आ गए, बैंक आ गया, स्टॉक हो गया, कैपिटल हो गई और क्रेडिटर हो गए, ठीक है। समझ में आया क्या आप लोगों को, देख लो भाई एक बार, राइट, सबको समझ में आ गया, सभी का आंसर आ गया क्या, ठीक है।
तो ये हमारी इक्वेशन आ गई जो कि हमारी फाइनल वाली इक्वेशन है, राइट। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, सारे ट्रांजेक्शन हमने कर लिया है। ये हमारे पूरे एसेट हो गए। जब आप इन सबको टोटल करोगे और जब इन दोनों को मतलब कैपिटल और ये आपकी जो लायबिलिटी है क्रेडिटर, इन दोनों को प्लस कर दोगे और ये सारे एसेट को प्लस करोगे, दोनों साइड आपके बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। अब देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट बोली तो नहीं है बनाने को, लेकिन यदि आप बैलेंस शीट बनाते तो आप वहां पे शो करते तो आपके दोनों साइड इक्वल आते। क्लियर, समझ आ गया? छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए डन, लगाऊं अब अगला क्वेश्चन। ओके, तो इसको पहले मैं हटा देती हूँ, फिर हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। लगा लो जल्दी से, 12 क्वेश्चन लिख लो कॉपी में, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, टेबल बना लो जल्दी से। मैं जब तक रीड करती हूँ, क्या लिखा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अगेन 3 ट्रांजेक्शन दिए, क्या क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद, कुछ नई चीज आई अब इसमें, है ना। कुछ नई चीज क्या है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश 1 लाख रुपीज का है और जो गुड्स है वो 20,000 का है। इसका क्या मतलब हुआ, ये नया ट्रांजेक्शन आया, कुछ है ना, कुछ हटके। देखो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश लेकर आए और गुड्स भी आप लेकर आए, मतलब दोनों चीज आपने साथ में लेकर आए हो और दोनों चीज से ही आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हमेशा आप कैश से ही स्टार्ट करो भाई, कई बार आप कोई मशीन से भी स्टार्ट करते हो ना। मतलब आपने फॉर एग्जांपल आज की तारीख से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश तो आप लेकर ही आए। कई बार कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कुछ उसी दिन, जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उसी दिन कुछ मशीन भी ले आते हैं, बिल्डिंग भी ले आते हैं, कुछ गुड्स भी उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं लाना, है ना। तो वही यहाँ पे भी हुआ है, आपने बिजनेस जिस दिन से स्टार्ट किया उस दिन आप कैश 1 लाख रुपीज तो लेकर आए हो, अलॉन्ग विद दैट गुड्स भी आपने उसी दिन लेकर आए हो 20,000, ठीक है। तो ये आपने क्या किया है, कैपिटल, ये दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका कैपिटल में वैल्यू दोनों को ऐड करके आएगी, ठीक है। अभी बताऊंगी, चलो लिख ही लेते हैं इसको। पहला ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलो बना लेते हैं टेबल। सबसे पहला क्या होगा, कैश, है ना। हमारा जो बिजनेस है उसमें सबसे पहला एसेट क्या आ रहा है, कैश आ रहा है ना। बिजनेस को स्टार्ट करें कैश, और उसके साथ साथ स्टॉक भी आ रहा है ना, उसके साथ साथ स्टॉक भी आ रहा है। कैश आ रहा है 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का कैश है, प्लस स्टॉक कितना है, 20,000 का स्टॉक है, 20,000 का। टोटल कुल मिला के कैपिटल अब कितनी हो गई, दोनों को कर दोगे तो 1,20,000 की आपकी टोटल हो गई कैपिटल। समझ गए, कहानी आगे समझ में, सिंपल है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश ही कैपिटल में जाएगा, कि यहाँ 1 लाख का कैश है तो वहां भी 1 लाख आएगा, नहीं। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जितनी चीजें ला रहे हो, अभी यहाँ पे हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें होती। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आप कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, ये सब कुछ लाए हो, तो ये सब कुछ का टोटल मिला के कैपिटल के साइड हम लिखते हैं, ठीक है। समझ गए ना, ओके। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे हमारा पहला ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स, विद कैश एंड गुड्स। आगे आप पूरा लिखना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। चलो मैं लिख ही देती हूँ, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक, है ना, विद कैश एंड स्टॉक। पहला हो गया ट्रांजैक्शन, ओके। अब हम दूसरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या दिया है, चलो एक बारी देख लेते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन दिया है, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। मतलब आपने कुछ गुड्स जो है वो बेचे हैं। कितने के गुड्स बेचे हैं आपने, 10,000 के। मतलब जो उनकी कीमत है, जो गुड्स की कॉस्ट है या जो कीमत है वो 10,000 की है। 10,000 के गुड्स आपने कितने पे बेचे हैं, 12,000 पे बेचे हैं, वो भी कैश में, उधारी पे नहीं बेचे। मतलब आपको 12,000 कैश तुरंत मिला है ना, तुरंत आपको 12,000 कैश मिला है। तो इसका मतलब देखो 10,000 की चीज को 12,000 में बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 2,000 का, ठीक है। 2,000 का प्रॉफिट है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल होती है ना, बार बार ये चीज बता चुकी हूँ, कैपिटल में हम क्या ऐड करते हैं, हमारा प्रॉफिट ऐड करते हैं। आपको ये चीज पता होगी, है ना। कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट ऐड होता है, तो 2,000 का प्रॉफिट है जो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसकी एंट्री कर लेते हैं। क्या है हमारा ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, है ना, सोल्ड गुड्स। चलो मैं लिख देती हूँ फॉर कैश। कितने का गुड्स था, 10,000 का था, तो भाई माइनस कर दो। गुड्स 10,000 का था तो माइनस कर दो 10,000। 10,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे भाई। गुड्स में से 10,000 चले गए और कैश मिला, 12,000 का कैश मिल गया, तो ऐड कर दो भाई, 12,000 हमें कैश मिल गया। और कैपिटल में आप प्रॉफिट ऐड कर दो 2,000 का, कैपिटल में 2,000 का प्रॉफिट ऐड कर दो भाई। हो गई कहानी। अब बना दो क्या, न्यू वाली इक्वेशन। चलो न्यू इक्वेशन बना देते हैं। बताओ क्या बन जाएगी भाई न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, कर दो फटाफट से इसका
एडिशन सब्सट्रैक्शन सब कुछ। 20,000 में से 10,000 गए, कितने बचेंगे? 10,000 बचेंगे, है ना। 1 लाख, हाँ 1 लाख में से यदि आप 12,000 को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे बताओ? 1 लाख में से यदि आपने 12,000 को माइनस कर दे तो कितने बचेंगे? अच्छा ऐड करना है, ठीक है, दोनों को ऐड करना है, ब्रैकेट नहीं है, माइनस नहीं करना है। 10 लाख और 12,000 को यदि आप ऐड करोगे तो 1,12,000 हो जाएगा। क्लियर? दोनों को ऐड करना था, है ना, माइनस नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देंगे। जहाँ ब्रैकेट होता है वहाँ की चीज़ें माइनस करते हैं, जैसे यहाँ ब्रैकेट था तो उसको माइनस किया, यहाँ जहाँ ब्रैकेट नहीं होता वो चीज़ें ऐड होती है। दोनों को ऐड कर दिया, कितना है? 1,12,000 की। अगेन यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,22,000। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया आपको इक्वल्स टू, आ गए आपके फाइनल इक्वेशन। अब ट्रांजेक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3 पढ़ लो। ट्रांजैक्शन नंबर 3 आपसे कह रहा है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। आपने बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, मतलब आपने असेट खरीदा, तो असेट आया कितने का? 30,000 का, लेकिन भाई उधारी पे खरीदा, क्रेडिट पे, तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई 30,000 की। ठीक है, तो इसका ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर क्रेडिट, है ना, उधारी पे। परचेज फर्नीचर फॉर क्रेडिट कितने के? देखो सबसे पहले तो स्टॉक साइड का, असेट साइड का ऐड कर दो। फर्नीचर हमारा क्या बढ़ गया? फर्नीचर बढ़ गया, कितने के? 30,000 के बढ़े, है ना। तो फर्नीचर साइड हम क्या लिख देंगे? अच्छा रुको, यहाँ पे लिखते हैं 30,000। 30,000 के फर्नीचर लेकर आए, लेकिन आपको पता है हम कैश पर नहीं लेके आए, कैश पे लाते तो कैश कम हो जाता, लेकिन हम उधारी पे लाए, उधारी मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड हम क्या लिख देंगे? क्रेडिटर। कितने के हो गए भाई? 30,000 के। भाई 30,000 का सामान लिया है तो 30,000 के ही क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। ठीक है, रुको इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे 30,000 के क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। अब सबकी एक न्यू इक्वेशन बना दो, सबका क्या कर दो? ऐड सब्सट्रैक्शन जो भी करना है सारी चीज़ें करके न्यू इक्वेशन हमारी तैयार हो जाएगी, जो कि क्या कहती है? फर्नीचर 30,000 के ही है हमारे पास। उसके बाद स्टॉक कितने हैं? 10,000 के, प्लस ये क्या है? कैश है हमारे पास, कितने का? 1,12,000 का, राइट, 1,12,000। ठीक है, उसके बाद क्या है? कैपिटल है हमारे पास 12 लाख, नहीं 1,22,000 की, प्लस क्रेडिटर हमारे कितने हैं? 30,000 के हैं। क्लियर? आ गई कहानी समझ में? ठीक है, तो ये आ गई फाइनल इक्वेशन। इसके बाद तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन थे जो हमने कर लिए, तो हमारी ये आ गई फाइनल वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? सभी की हमारी फाइनल वैल्यू आ गई है, असेट साइड की भी, और हमारे क्रेडिटर्स भी आ गए, और हमारी कैपिटल भी आ गई। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये सारे हो गए असेट। कैश की इतनी वैल्यू है, स्टॉक की और फर्नीचर की, ये सारे असेट है, तीनों साइड असेट है, मतलब तीनों असेट है। तो अगर इन तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे और ये कैपिटल और ये लाइबिलिटी दोनों को ऐड करोगे तो दोनों आपके इक्वल आएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? समझ आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से फटाक से। टेक द स्क्रीनशॉट। डन, ले लिया। चलिए आगे बढ़े, आप अगला प्रश्न लगाओ, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो क्योंकि अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो जल्दी से क्या करो? लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो फटाफट से। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है, तो उसको लगाओ उससे पहले जल्दी क्या करना है? सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब भी करना है आपको। ठीक है, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, पक्का ना? ओके, तो चलो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन वाला है, इसको रीड करो 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को हम फिर क्या करेंगे? बैलेंस अपना जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है भाई, ओके बना लेते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या आप बोल रहे हैं आपसे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या करना है सबसे पहला? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, आप लोग पूरा लिखना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना कैश लेकर आए हो आप? 70,000 का। ठीक है, ओके, तो असेट साइड पे क्या आ जाएगा? हमारा कैश आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 70,000 आ जाएगा, क्या है ना, 70,000 कैश आ जाएगा। सिमिलरली आपकी कैपिटल भी हो जाएगी कितनी? 70,000। पहले हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, पहली हमारी क्या हो गई? ट्रांजैक्शन हो गई। अब दूसरा ट्रांजैक्शन देख लो। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या दिया है? देखो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। आपने गुड्स खरीदे 18,000 के, लेकिन उधार पे खरीदे, तो आपके पास एक गुड आ गया, मतलब गुड्स आ गया, मतलब असेट साइड आपके स्टॉक आ गए, लेकिन भाई आपने उधारी पे खरीदे तो 18,000 की क्या हो गई? लाइबिलिटी भी हो गई, है ना। तो परचेज गुड्स, चलो हम लोग एंट्री कर लेते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स
कितने के हमने खरीदे, 18,000 के, तो हमारे क्या बढ़ गए, असेट साइड पे स्टॉक बढ़ गए, है ना, स्टॉक हमारे इंक्रीज हो गए, कितने के हो गए, 18,000 के हो गए, यहाँ पे लिख देते हैं 18,000, है ना। और हमने क्रेडिट पे लिए है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, है ना, क्रेडिटर हो गए अब हमारे, जिन्हें हमें फ्यूचर में भाई पैसे देने पड़ेंगे 18,000 कभी ना कभी, तो है ना, आज नहीं तो कल हमें पैसा देना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 18,000 के हमारे क्रेडिटर। क्लियर, पहली मतलब दूसरा ट्रांजैक्शन आपका ये रहा, ठीक है। अब बनाओगे क्या, इससे नई इक्वेशन बनाते हो, है ना, इससे हम नई इक्वेशन बना लेते हैं बढ़िया सी, और क्या लिख देते हैं यहाँ पे, न्यू इक्वेशन, NE। भाई मेरे जैसे NE मत लिखना, आप पूरा लिखा करो, न्यू इक्वेशन, पूरे ट्रांजैक्शन लिखा करो, पूरी चीजें लिखा करो, दैट इज न्यू इक्वेशन, है ना, पूरा लिखना, मेरे जैसे शॉर्ट मत करना। मैं तो क्या है आप लोगों को यहाँ करवाने के चक्कर में, फटाफट करवाने के चक्कर में शॉर्ट में लिख देती हूँ, लेकिन आप यदि शॉर्ट में लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स भी फिर शॉर्ट में ही मिलेंगे, है ना। तो भाई मार्क्स में यदि कोई कंजूसी नहीं चाहते हो तो यहाँ पे कोई कंजूसी मत करना, आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मेरे साथ भी कर रहे हो, तो पूरा लिखा करो, न्यू इक्वेशन, पूरा हर चीज आपको फुल फ्लेज लिखनी है, मेरे जैसे शॉर्टकट्स मत अपनाना, है ना। मेरा क्या है, मेरा तो एग्जाम है नहीं, एग्जाम आपके है, आपको ज्यादा नंबर चाहिए, इसीलिए डियर स्टूडेंट सारी चीजें फुल तरीके से लिखना, है ना, कंजूसी मत करना, तो एग्जाम में भी फिर मार्क्स आपको सामने वाले जो है ना आपका एग्जामिनर या जो आपको कॉपी चेक करेगा वो भी फिर कंजूसी से ही नंबर देगा, इसलिए कोई कंजूसी मत करना, ठीक है। ओके, तो न्यू इक्वेशन बना दो भाई, क्या बन जाएगी, ये स्टॉक जो है आपके आ जाएंगे 18,000 के, कैश आ जाएगा आपका 70,000 का, कैपिटल आ जाएगी आपकी 70,000 की, प्लस क्रेडिटर हो गए अब आपके 18,000 के, पहली इक्वेशन न्यू इक्वेशन बन गई, है ना। अब आ जाओ तीसरे वाले ट्रांजैक्शन पे, तीसरा ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। अब भाई जो उधारी थी ना, अभी हमने उधारी पे रिकॉर्ड करी, जो उधारी पे हम स्टॉक लेकर आए थे 18,000 के, अब क्या हो रहा है, आपने उनको पे कर दिया, उन क्रेडिटर को आपने पे किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये एक नई चीज आ गई, है ना। अब इसमें हमने एक अलग दूसरी नई चीज सीख रहे हैं कि हमने क्रेडिटर कितने के हैं, अभी मैंने क्वेश्चन में बताया ना क्रेडिटर कितने के, देखो 18,000 के क्रेडिटर हो गए थे, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने उन क्रेडिटर को पैसे दे दिए हैं, कितने, 17,500, देने कितने थे भाई, क्रेडिटर तो हमारे 18,000 थे ना, लेकिन अब हम उनको सिर्फ 17,500 दे रहे हैं, वो भी फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब होता है, फुल सेटलमेंट का ये मतलब होता है देना हमको 18,000 था, लेकिन हमने सामने वाले को मना लिया। भाई कई बार होता है ना, जैसे मान लो आपको आपके दोस्त को कितने रुपए देना था, मान लो 100 रुपए देना था, आपने उसे कभी लिए थे, आपको उसको 100 रुपए देना था, अब आप बहुत दिन से दे ही नहीं रहे हो, चलो सब ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि आपको आपके दोस्त से 100 रुपए लेना था, है ना, आपको उससे 100 रुपए लेना था, उसने आपसे कभी पास्ट में उसने आपसे 100 रुपए मांगे थे, आपने उसको 100 रुपए दे दिए, पर बहुत दिन हो गए वो लौटा ही नहीं रहा, अब आपको एक दिन वो मिल गया, आपने उससे बोला कि भाई तेरे पास पैसे हो तो भाई मेरे 100 रुपए लौटा दे, उसने बोला भाई पैसे तो है लेकिन मात्र मेरे पास 80 रुपए हैं, 100 नहीं है, तो आपने बोला चल छोड़ यार, एक काम कर 80 दे दे और खत्म कर, बात खत्म कर यार, बार बार तुझसे कब तक 100 रुपए मांगूंगा, बात खत्म कर, 80 है तो तू 80 दे दे, उसने आपको 80 दिया, आपने 80 लेके बात को खत्म कर दिया, तो ये क्या हो गया, फुल सेटलमेंट, मतलब सेटलमेंट हो गया, देना 100 रुपए था पर सामने वाले ने 80 देके इसको क्या कर दिया, मामला खत्म हो गया, है ना। अब वो कभी आपको 100 रुपए, आप मतलब अब आप उसको कभी 100 रुपए के लिए नहीं बोलोगे, और कभी ये भी नहीं बोलोगे कि यार तेरे वो 20 रुपए रह गए, तूने 80 दिए थे, तेरे 20 रुपए रह गए, अब आप ये भी नहीं बोलोगे, क्योंकि बात क्या हो गई, फुल सेटलमेंट में खत्म हो चुकी है, अब सब फुल सेटलमेंट हो गया, अब ना वो आपको कभी 20 रुपए वापस देगा और ना आप उससे बोलोगे कि यार मेरे 20 रुपए वापस करना है तुझे, ठीक है, इसको बोलते फुल सेटलमेंट। तो हमें भी हमारे क्रेडिटर को 18,000 देते थे, मतलब देने थे, लेकिन हम नहीं दे रहे थे, तो क्रेडिटर जो थे उन्होंने बोला होगा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप हमको 500 रुपए कम दे दो लेकिन हमें हमारा पैसा वापस कर दो, ठीक है। तो आपने उनको 500 रुपए कम देके फुल सेटलमेंट करा लिया, इससे अब आपका क्या फायदा हुआ कि आपको 500 रुपए कम देने पड़े, ये आपका फायदा। अब सामने वाले का तो भाई नुकसान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी फायदा है। उसका कैसे फायदा है, क्योंकि भाई उसको तो पहले 18,000 तो मिल ही नहीं रहे थे, आप तो दे ही नहीं रहे थे, फिर जैसे तैसे करके भले 500 कम, लेकिन उसको उसका एटलीस्ट पैसा तो वापस मिल गया, है ना। उसको तो रिस्क लग रही थी कि यार ये तो पैसा ही नहीं दे रहा, जैसे भी मिला थोड़ा कम मिला, लेकिन ठीक है भाई कम से कम मिला, तो कुछ ना होने से तो बेहतर है कुछ मिल जाए, है ना। अब यहाँ तो उसको पहले 0 ही था ना, उसको तो पहले आपने कुछ दिया ही नहीं था, तो इससे बेटर है कुछ ना मिले, इससे अच्छा कुछ तो मिल जाए, समझ रहे हो, कुछ ना मिलने से अच्छा है कि कुछ तो मिल जाए, इसलिए इसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। इससे आपका भी फायदा, आपको 500 रुपए कम देने पड़े, और सामने वाले का भी कहीं ना कहीं फायदा ये कि उसको तो पहले जो कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब एटलीस्ट उसको कुछ तो मिल गया। क्लियर, इसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। समझ आ गई कहानी, ये नई चीज थी तो मैंने इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी। तो अब इसका हम लोग ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये देखो। तो हमने क्या किया,
पेमेंट कर दी सामने वाले क्रेडिटर को 17,500, हमारी जेब से कैश कितना गया बताओ, देना 18,000 था लेकिन हमारी जेब से कैश कितना गया भाई 17,500 गया, तो कैश में से माइनस कर दो, है ना, 17,500 क्या कर दो, कैश में से माइनस कर दो, तो हमारा ये ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा, क्या गया, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, लिख दो यहाँ पे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स आप पूरा लिख देना। ठीक है, चलो, तो हमें पेमेंट करनी थी, हमारे जेब से कितना पैसा गया, हमें 18,000 देना था लेकिन दिया कितना 17,500, तो हमारा कैश कितना कम हो गया, मात्र 17,500 हमारा कैश कम हो गया। ठीक है, 17,500 हमारा कैश कम हो गया। और हमारे क्रेडिटर्स का क्या हुआ, क्रेडिटर्स हमारे गए, ये जो 18,000 हमारे क्रेडिटर्स थे ये चले गए। ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपको तो प्रॉफिट हो रहा है ना, 500 रुपए का सीधा सीधा आपको तो प्रॉफिट हो गया भाई, हुआ कि नहीं हुआ भाई, 18,000 देने थे लेकिन अब आपको मात्र 17,500 दिए, तो ये जो 500 है ये आपके लिए क्या है, एक तरीके से डिस्काउंट है ना, सामने वाली पार्टी ने आपको डिस्काउंट दे दिया, सामने वाली पार्टी ने आपको क्या दे दिया, डिस्काउंट दिया है भाई, है ना, सामने वाली पार्टी ने आपको डिस्काउंट दे दिया है, तो इसका आप क्या करते हो, डिस्काउंट दिया मतलब आपके लिए क्या है, कोई फायदा ही है ना, एक तरीके से आपके लिए एक रेवेन्यू है, एक तरीके से आपके लिए गेन हो गया, है ना कहीं यदि आपको डिस्काउंट मिला है तो आपके लिए गेन है, आपको भाई कुछ मिला, 500 रुपए का फायदा मिला। तो हमेशा गेन को कहाँ पे ऐड करते हैं, गेन को हमेशा हम कैपिटल में ऐड करते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है, प्रॉफिट है, गेन है, कुछ भी है आपको, है ना, कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी इनकम है, कोई भी गेन है, कोई भी रेवेन्यू, कुछ भी चीज है, कैपिटल में तुरंत ऐड कर दो। तो ये जो 500 रुपए एक्स्ट्रा है, जो आपको गेन है, जो आपको डिस्काउंट मिला है, इसको कैपिटल में ऐड कर दो। ठीक है, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा कितना आपका 500 आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, यहाँ तक की कहानी आ गई। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, हमें क्या हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, तो हमने क्या किया, इसमें कैपिटल में ऐड कर दिया। राइट, अब क्या हुआ, अगली चीज, हमारे क्रेडिटर तो टाटा बाय बाय हो गए, ये तो चले गए, फुल सेटलमेंट में हमने इनको निपटा दिया, है ना, तो ये जो 18,000 के क्रेडिटर थे अब ये चले गए, तो माइनस कर दो, अब क्या कर दो, माइनस कर दो, 18,000 हो जाएंगे, क्योंकि अब ये गए, फुल सेटलमेंट हो गया, हमने इनको 17,500 रुपए दे दिए हैं और इनका 18,000 का जो भी हमको लेन देन था वो पूरा खत्म हो चुका है। तो अब बना दो इसकी क्या, न्यू इक्वेशन। अब क्या बना दोगे आप, इसकी न्यू इक्वेशन, चलो फटाफट बना दो। अब ये बन जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन, क्या बन जाएगी, देखो ये स्टॉक हमारे एज इट इज आ जाएंगे 18,000 के प्लस, अब आपको क्या करना है, 70,000 में से 70,000 में से आपको 17,500 माइनस करना है, तो बताओ कितना आएगा, बताओ 52,500 आ जाएगा। ठीक है, 52,500 इज इक्वल्स टू, अगेन अब आपको क्या करना है, 70,000 में से यदि आप 500 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 70,500। ठीक है, अच्छा इसको ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, ये माइनस का नहीं है, ये ऐड का है, तो ये दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 70,500 प्लस, अब 18,000 में से 18,000 चले गए, है ना, पूरा काम हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये आपका अमाउंट जीरो हो गया, इन दोनों का आपने ऐड किया, 70,500 आ गया, इसमें से आपने इसको माइनस किया, 52,500 हो गया, और ये एज इट इज आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गया, ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4, अब हम कौन सा देखेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 4, ये दो लगा लो जल्दी, क्या लिखा है ट्रांजेक्शन नंबर 4, रीड करो, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपने बिजनेस में क्या किया, परचेज करी है मशीनरी, मतलब आपके बिजनेस में असेट आया, मशीन को परचेज किया मतलब आपके पास असेट आया, फॉर कैश मतलब आपने कैश में खरीदी, भाई उधारी पे नहीं खरीदी, कैश में खरीदी, कितने, 20,000, मतलब आपके पास असेट आ गए, असेट में क्या आया, आपके पास मशीन आई 20,000 की, और आपने कैश भी दिया है 20,000 का। राइट, तो इसका ट्रांजेक्शन कैसे होगा, देखो परचेज ऑफ मशीनरी लिख लो सबसे पहले, तो परचेज ऑफ मशीनरी 20,000 की है, तो सबसे पहले तो क्या करो, असेट साइड पे क्या लिख दो, मशीनरी लिख दो, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगी, मशीनरी आ जाएगी, कितने, 20,000 की मशीन खरीदी हमने, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 20,000, और हमने कैश में खरीदी है, तो कैश हमारा कम हो जाएगा, कितने से, 20,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा, तो इसको आप माइनस कर दोगे। क्लियर, चलो न्यू इक्वेशन बन जाएगी अब हमारी। ठीक है, अब हमारी न्यू वाली इक्वेशन बन जाएगी, जो कि कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे आ जाएगा क्या, न्यू इक्वेशन। ओके, तो अब जो हमारी मशीनरी है वो एज इट इज रहेगी, कितने की, 20,000 की, प्लस
ये क्या है हमारे स्टॉक एज इट इज रहेंगे 18,000 के प्लस, अब माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे 52,500 में से यदि आप 20,000 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 32,500 बचेगा, है ना। और कैपिटल आपके एज इट इज है दैट इज 70,500 प्लस, अब कोई क्रेडिटर तो है ही नहीं तो हट जाएंगे, है ना, क्रेडिटर की कहानी खत्म हो गई, इधर ही वो माइनस हो गए थे तो ये वैल्यू नील आ गई, अब कोई क्रेडिटर नहीं बचे। ओके, तो अब बना दो क्या फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन। चलो फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000। अब देखो असेट पे मैंने बताया जो भी असेट होते हैं आपके कंपनी में बिजनेस में हमेशा उन पर डेप्रिसिएशन लगता है, वैल्यू गिरती है, कम हो जाती है। सिमिलरली जो मशीन है उसकी भी जो वैल्यू है उसमें कुछ गिरावट आ गई, कितने की आ गई 2000 की, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। पहली बात तो जो हमारी मशीन की वैल्यू थी जो कितनी थी 20,000, हमने भाई 20,000 की मशीन लेकर आए थे, उसकी वैल्यू 20,000 थी, लेकिन अब डेप्रिसिएट हो गई, कितने से डेप्रिसिएट हो गई 2000 से, तो जो मशीन है उसमें से 2000 कम कर दो, 20,000 की जो वैल्यू थी अब उसमें से 2000 कम कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करोगे, क्योंकि हमारे लिए क्या है, एक तरीके से खर्चा है, एक्सपेंस है, और आपको पता है मैंने आपको बार बार बताया है कि जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को भी हम क्या करते हैं कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। याद आया कुछ, बार बार हर क्लास में ये चीज बता रही हूँ मैं आपको कि क्या करना है, एक्सपेंस को कैपिटल में से माइनस करना है, ठीक है। चलो तो 2000 का है हमारे पास क्या, डेप्रिसिएशन। ट्रांजेक्शन लिख लो पहले, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितने से 2000 रुपए से, ठीक है भाई। मशीन हमारी 20,000 की थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी गिर गई 2000 गिर गई, तो 2000 इसमें से माइनस हो जाएगा। और कैपिटल में ये क्योंकि एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी ये माइनस कितना हो जाएगा 2000 रुपये माइनस हो जाएगा। अब निकाल लो इसका बैलेंस, अब निकाल दो क्या इसका बैलेंस, जल्दी से फटाफट बैलेंस निकालना है अब आपको और मुझे बताना है कितना आएगा। चलो निकाल लो अब इसका बैलेंस, कितना आएगा, कर दो माइनस 20,000 में से यदि आप 2000 को माइनस करोगे तो कितना आ गया भाई 18,000 आ जाएगा, ये 18,000 आ गया, प्लस ये 18,000 तो एज इट इज ही रहेगा, है ना, प्लस ये कैश भी आपका एज इट इज ही रहेगा 32,500 इज इक्वल्स टू कैपिटल। अब देखो 70,500 में से आपको 2,000 रुपये माइनस करने हैं, है ना, कितने में से 70,500 में से क्या करना है अब आपको 2,000 रुपये माइनस करने हैं, तो बता दो कितने आएंगे, कितने आएंगे बताओ, कितने आएंगे 68,500, है ना, 68,500। क्या कर रहा था 70,500 में से 2,000 माइनस करोगे तो 68,500 आ जाएगा। ये बन गई आपके फाइनल इक्वेशन। इतने ही ट्रांजेक्शन है ना 5, हाँ इतने ही है। ओके, तो आपकी फाइनली वैल्यू आ गई है, एक बार आप इसको चेक कर लो क्या सभी का इतना ही आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हमारी फाइनल सभी एसेट की, कैपिटल की और हमारी जो लायबिलिटी है इनकी हमारी वैल्यू आ गई, है ना। ये तीनों एसेट हैं, कैश, स्टॉक और हमारी मशीनरी, ये तीनों हमारे क्या है एसेट है। इनको जब आप टोटल करोगे ना तो आपका कैपिटल आ जाएगा दैट इज 68,500, दोनों बराबर आएंगे। इस साइड लायबिलिटी तो कुछ है ही नहीं, एक थी तो वो हमने खत्म कर दी, सेटलमेंट हो गया, तो अब ये बची नहीं, सिर्फ अब हमारे पास कैपिटल है, ये इक्वल्स टू आ जाएगा एसेट के बराबर। क्लियर, समझ गए, मजा आया क्वेश्चन में। एक नई चीज हमने क्या सीखी, एक तो ये सेटलमेंट वाली सीखी, है ना, कहाँ गया भाई, ये एक सेटलमेंट वाला हमने एक नई चीज सीखी और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमने एक नई चीज सीखी। क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका जल्दी से, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। डन, ले लिया, मजा आया, ठीक है। अब जल्दी से लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो, फिर अगला क्वेश्चन कराऊंगी जल्दी से, फटाफट, टाइम नहीं लगाना है, 2 मिनट का काम है, 2 सेकंड का काम है एक्चुअली, है ना। तो जल्दी से लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो और फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये तो हो गया कंप्लीट। अच्छा इसका लेना है क्या, चलो लेना है तो ले लो, वरना फिर मैं इसको हटा रही हूँ, लेना है यदि तो ले लो भाई। डन, ठीक है ना, अब इसको हटा दूँ। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 14, अब इसको सॉल्व कराऊंगी, इससे पहले आई होप लाइक शेयर कर दिया, सभी ने कर दिया पक्का, चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि भाई सबने लाइक शेयर कर दिया होगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लो क्या लिखा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अगेन आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पे इन सभी के इफेक्ट बताने हैं। तो चलो सबसे पहला क्या है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से इन्होंने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, कितना 18,000। तो आ जाओ हमारे टेबल पे, सबका टेबल बन गया सबका, रेडी है, क्वेश्चन डाल लिया, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मेरे साथ साथ करना तो फटाफट से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां भी कंफ्यूज होगे वहां आप मेरा सॉल्यूशन देख लेना, है ना, अपने एंड से करते रहा करो, जहां कंफ्यूजन आ जाए, जहां दिक्कत आए
यहाँ पे आके देख लिया करो, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या, बिजनेस। तो लिख लो भाई स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। और एक बात और कहूंगी मैं आप लोगों को कि यदि आपको कोई डाउट आता है, देखो मैं यहाँ क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे पता है आप लोगों को कुछ डाउट तो आ ही जाता होगा। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया, लेकिन हो सकता है आपको नहीं समझ आया हो, तो आप बहुत अच्छी, आपके लिए एक सुविधा है कमेंट सेशन में, बहुत अच्छी चीज़ है, आप वहाँ पर कोई भी डाउट पूछ सकते हो। जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी पॉइंट में, जिस भी चीज़ में आपको डाउट है आप वहाँ पे लिख दिया करो। मैं उसी दिन या तो रात में देख लूंगी, अगले दिन देखूंगी, जब भी देखूंगी मैं आपका कमेंट देखूंगी, आपका डाउट देखूंगी और उसको अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में जरूर सॉल्व कराऊंगी। डोंट वरी, टेंशन मत लेना, मैं उसको सॉल्व जरूर कराऊंगी। लेकिन जो भी डाउट हो आप पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके डाउट सॉल्व कराने के लिए यहीं पर हूँ, है ना। तो आपको अपने डाउट पूछना है या फिर लाइव क्लास में डायरेक्टली पूछ लिया करो, है ना। लाइव क्लास जब भी रहेगी, जब आप या तो डायरेक्टली पूछ लिया करो या फिर कमेंट सेशन में अपने डाउट्स लिख दिया करो, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो क्वेश्चन नंबर डाल के अपना डाउट आराम से पूछ लेना, ठीक है। ओके चलो, तो बिजनेस को हमने स्टार्ट किया कितने में, 18,000 में, है ना। 18,000 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। असेट साइड हमारा कैश आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18,000, है ना, 18,000। और हमारी कैपिटल भी आ जाएगी 18,000, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखो, ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। आपने गुड्स परचेज किया, आपने क्या किया, स्टॉक खरीदा, असेट खरीदी एक तरीके से, है ना। कितने के खरीदे आपने, दो कैटेगरी में, मतलब आधा गुड्स आपने कैश में लिया, आधा मतलब कुछ परसेंट आपने कैश पे खरीदा और कुछ आपने उधार पे खरीदा। कई बार होता है ना, हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम उनसे क्या बोलते हैं, भाई एक काम करो, अभी आधा पैसा रखो, आधा हम 4 महीने बाद देंगे। होता है ना, हमेशा हम फुल पेमेंट नहीं करके आते हैं ना, होता है कई बार। मैं जब आप अपने पापा के साथ मार्केट में शॉपिंग पे मतलब कहीं मार्केट में कुछ खरीदने जाते होगे या शॉपिंग करने जाते होगे, तो यदि आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई फर्नीचर खरीदते हो आप, है ना, कुछ 50,000 का या 60,000 का कोई सामान खरीदते हो, तो आप एक साथ यदि पेमेंट नहीं करते हो तो आप बोलते हो भाई अभी 30,000 रखो, बचे 20,000 मैं आपको 2 महीने बाद दे दूंगा, राइट। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, जो भी कोई चीज़ खरीदते हैं, आधा हम कैश पर ले लेते हैं, आधा हम बोलते हैं कि हम बाद में देंगे क्रेडिट पे, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। आपने गुड्स तो परचेज किए हैं, लेकिन अभी क्या किया आपने, 5,000 कैश पे किए हैं और जो 2,000 है वो आपने उधारी पे किए हैं। तो मतलब कुल मिला के टोटल गुड्स आपने कितने का खरीदा, 5,000 प्लस 2,000 कर दो, 7,000 हो गया। मतलब टोटल आपने जो गुड्स खरीदा वो 7,000 का खरीदा। तो चलो आप पहला क्या ट्रांजेक्शन लिख दोगे, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट कितने का, सबसे पहले तो स्टॉक आ जाएगा आपका, एसेट के साइड एक क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, स्टॉक आ जाएगा। कितने का, कितने का लिया था, 7,000, राइट। ओके, 7,000 का हमारे पास गुड्स आ गया, ठीक है। 7,000 का टोटल हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया, जिसमें से कैश हमने कितना दिया, 5,000 कैश, 2,000 उधारी, है ना। 5,000 कैश, तो हमारे साइड से जो कैश है वो कितना माइनस हो जाएगा, 2,000 नहीं 5,000, है ना। हाँ 5,000 कैश माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने 5,000 तो दे दिए, लेकिन जो बचे हमारे पास 2,000 है वो हमने क्या कर दिए, क्रेडिटर पे, मतलब हमने उसको क्रेडिट पे लिया, तो हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। उधार पे लिया 2,000, तो वो क्रेडिटर साइड कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे, 2,000 रुपये रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्लियर, समझ गए। अब बना दो इसकी न्यू इक्वेशन। इसकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, किस तरीके से बनेगी इसकी न्यू इक्वेशन, ये आपके 7,000 के स्टॉक एज इट इज रहेंगे, है ना। 18,000 में से अब आपको क्या करना है, 5,000 माइनस करना है, तो कर दो भाई। 18 में से 5 माइनस करोगे तो 13,000 आ जाएगा, है ना, प्लस 13,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल आपकी एज इट इज है 18,000 प्लस क्रेडिटर कितने के हो गए, अब 2,000 रुपये के क्रेडिटर हो गए। क्लियर, है ना। चलो अब आ जाओ, चलो ये तो थी न्यू इक्वेशन, लिख देती हूँ मैं यहाँ न्यू इक्वेशन। अब आ जाओ थर्ड पे, तीसरा ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 4,000 पर कैश पर आपने गुड्स बेचे हैं, लेकिन उनकी जो कीमत थी वो 2,400 रुपये थी। मतलब जो उनकी कॉस्ट थी या जो उनकी कीमत थी उन गुड्स की वो कितनी थी, 2,400 रुपये। 2,400 उनकी कॉस्ट थी, लेकिन भाई आप एक बिजनेसमैन हो ना, कुछ फायदे पे बेचोगे, तो आपने कीमत ये थी लेकिन आपने 4,000 रुपये बेचे, है ना। आपने क्या किया, एक्स्ट्रा जो चार्ज किए वो क्या है, आपका प्रॉफिट है ना। कितना प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा आपने कितना कमा लिया यहाँ पे बता दो, दोनों को कर दो माइनस, कितना आ जाएगा 1,600। 1,600 का आपको कितना क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। भाई जाहिर सी बात है ना,
यदि 2400 के कोई गुड्स है जिसको आप 4000 में बेच रहे हो तो ये 1600 आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, जिसे हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को ऐड करते हैं कहाँ पे, कैपिटल पे। बार बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है। चलो तो आप इसकी क्या कर दो, एंट्री कर दो, सोल्ड गुड्स कितने के गुड्स गए हमारे, 2400 रुपये, ठीक है, 2400 के हमारे गुड्स कम हो गए। ये देखो ये स्टॉक है, कितने का कम हो गया, 2400 के कम हो गए। कैश हमारे पास कितना है, क्योंकि हमने कैश पे बेचे, उधारी पे नहीं बेचे, कैश पे बेचे, वो भी कितने के, 4000 के कैश पे, तो 4000 कैश क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और जो प्रॉफिट है वो 1600 का है, जो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1600 रुपये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो अब बना दो इसकी न्यू इक्वेशन, फटाक से इसकी न्यू इक्वेशन आपको बनानी है। चलो क्या आ जाएगी अब न्यू इक्वेशन, चलो 7000 में से यदि आप 2400 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 4600 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 4600 प्लस इसमें ये ऐड करना है अब आपको, ये कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 17,000 हो जाएगा ये आपका, इज इक्वल्स टू, इसको भी आपको ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19600, ठीक है, 19600 नहीं हाँ यही है 19600 प्लस ये हो जाएगा आपका 2000। क्लियर, समझ आ गई, यहाँ तक की एंट्री सबको समझ आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब आगे बढ़े अब, ओके। तो अब ये बन गई हमारी क्या, न्यू वाली इक्वेशन। अब देख लो ट्रांजैक्शन नंबर 4। चलो ट्रांजैक्शन 4 क्या बोल रहा है, रेंट पेड 1000, आपने 1000 रुपये रेंट पे कर दिया है ना, एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200, और अभी 200 रुपये करना बाकी है ना। 1000 तो आपने कर दिया है लेकिन 200 रुपये करना बाकी है, तो ये 1000 और 200 दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1200। 1200 क्या हो गया आपका, एक्सपेंस हो गया, 1200 क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, है ना। एक्सपेंस है, रेंट पे करना, भाई किराया आपके लिए खर्चा ही तो एक तरीके का एक्सपेंस है, जो कितना 1000 और 200 अभी करना बाकी है, अभी किया नहीं पर कभी ना कभी तो करोगे, है ना, है तो आपके लिए खर्चा ही। तो ये एक्सपेंस टोटल आपके लिए कितना है, 1200 का। आपको पता है एक्सपेंस क्या होते हैं, कैपिटल में एक्सपेंस जो है वो माइनस होते हैं, है ना। तो ये जो टोटल एक्सपेंस है, टोटल खर्चा जो है वो कैपिटल में से आप माइनस करोगे, लेकिन अभी आपने मात्र 1000 रुपये दिया है, तो ये जो 1000 है आपके जेब से चला गया है, तो इसे कैश में से कम कर दो, है ना, इसे कैश में से कम कर दो, क्योंकि ये जा चुका है कैश 1000, लेकिन अभी 200 बाकी है, 200 तो नहीं गया, ये क्या है, अभी आपको देना बाकी है, अभी देना बाकी है, फ्यूचर में दोगे, मतलब आपके लिए क्या एक बर्डन है कि आपको फ्यूचर में 200 रुपये देना है, एक बर्डन है, मतलब आपके लिए एक लाइबिलिटी है कि नहीं, 200 रुपये भी देना बाकी है, ये लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड हम क्या लिखते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग, समझ रहे हो। अभी देखो लिख के बताती हूँ कैसे लिखेंगे, रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग दोनों की कहानी है क्या, रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग। चलो अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया अभी आपको, टोटल खर्चा कितना है, पे जितना कर दिया और अभी करना है टोटल 1200 है, तो कैपिटल में से वो पूरा एक्सपेंस 1200 क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि एक्सपेंस को कैपिटल में से माइनस करते हैं। लेकिन हमने अभी मात्र कैश कितना दिया है, 1000 रुपये रेंट हमने पे कर दिया है, तो कैश में से क्या कर दो, माइनस कर दो, कैश में से क्या कर दो, 1000 रुपये माइनस कर दो, और जो आउटस्टैंडिंग है, जो अभी करना बाकी है हमारे लिए, वो क्या है, लाइबिलिटी है, फ्यूचर में बर्डन है, भाई 200 रुपये देना है अभी, तो लाइबिलिटी साइड क्या हो जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 200 रुपये, 200 रुपये देना बाकी है, तो इसको ऐड कर दो, 200 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर, कहानी समझ आ गई, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल चीज़ थी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब कर दो इन सब का क्या, जो माइनस है माइनस, जो ऐड है वो ऐड। देखो ये एज इट इज आ जाएगा 46,000 प्लस माइनस करेंगे यदि 17,000 में से 1000 चला गया तो ये हो जाएगा कितना, 16,000 इज इक्वल्स टू, अब देखो 19,600 में से यदि आप 1200 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, कितना आ रहा है बताओ, 18,400 है ना, 18,400 प्लस ये आपका 2000 एज इट इज, प्लस अब आपके आउटस्टैंडिंग रेंट और बढ़ गया है, दैट इज 200। क्लियर, ये एक नई चीज़ सीखी हमने,
समझ गए, है ना। और कुछ बचा है क्या? इतना ही है। तो आपकी फाइनल इक्वेशन ये आ चुकी है। क्लियर? देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनके रेडी है, ठीक है। कैपिटल आ गई आपकी, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाक से आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। डन, ले लिया। क्वेश्चन समझ में आया? करने में मजा आया, है ना। एक नई चीज हमने क्या सीखी, रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग वाली, जिसे हमने क्या किया, इस तरीके से एडजस्ट कर दिया और ये आ गया आपका पूरा आंसर। जो क्या है, ये दोनों एसेट है, कैश और स्टॉक आपके लिए एसेट है और आपके लिए लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है 20,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग रेंट 200 रुपए लाइबिलिटी है और कैपिटल है आपकी 18,400 रुपए। ये टोटल आपकी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये आपका आया 2000, हाँ 2000 और ये, ठीक है। ये आपका टोटल आंसर आ गया है, ठीक है। चलो अब बढ़े आगे, अब आगे बढ़े हम, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। इसको हटा दूं, चलो इसको हटा देते हैं। अब आ जाओ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। चलो 15 क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे, इसको जल्दी से रीड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, कैलकुलेट द टोटल एसेट। भाई यहाँ पे अब आपको टोटल एसेट निकालना है, क्वेश्चन नहीं बनानी है। अब इसमें आपको टोटल एसेट बताने हैं कितने रहेंगे। कुछ आपको डिटेल देके रखिए, आपकी कैपिटल दी है ना, फर्म में या जो बिजनेस है उसकी कैपिटल है 40,000। क्रेडिटर्स मतलब उसकी जो उधारी है ना, उधारी कितने की है, 25,000 की उधारी है। रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, उसकी इनकम कितनी हुई उस पर्टिकुलर ईयर में, उसके पास कितना पैसा आया, कितनी इनकम हुई, कितना रेवेन्यू हुआ, 50,000 का। एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड, अब कुछ खर्चे भी होंगे भाई, पैसा वैसा आता ही थोड़ी ना, जाता भी तो है, खर्चे भी तो होते हैं। तो एक्सपेंस कितने हुए, 40,000 के। आपसे कुल मिला के सिर्फ टोटल एसेट पूछे हैं, तो बता दो फटाक से, बहुत ईजी है ये। कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं करना है, आपको सबको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। चलो यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है आपकी एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब आप बोलोगे मैम टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, क्रेडिटर क्या है, उधारी, उधारी मतलब लाइबिलिटी। तो आप बोलोगे मैम दोनों को ऐड कर दो, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी दोनों को ऐड कर दो, 40,000 और 25,000 को ऐड कर दो, आ जाएंगे टोटल एसेट। क्योंकि टोटल एसेट मतलब क्या है, कैपिटल और लाइबिलिटी, यही है ना, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी होती है आपके लिए, तो दोनों को मैडम ऐड कर दो और आ जाएंगे टोटल एसेट। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, हमें क्लोजिंग कैपिटल लगानी होती है इक्वेशन में। तो अब आप कैसे निकालोगे क्लोजिंग कैपिटल? डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो एक्स्ट्रा आपको खूबसूरत सी चीजें दी है ना, रेवेन्यू और ये एक्सपेंस, ये ऐसे ही नहीं दी। यदि ये क्वेश्चन में आपको दी है तो इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, इसीलिए दी है। एविंग क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं दी होती है। क्वेश्चन में यदि दो चीज़ें आपको, दो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देके रखी है, ये तो मुझे भी पता है कि यदि आपको एसेट निकालने तो बस आपको कैपिटल चाहिए और लाइबिलिटी चाहिए और कोई तीसरी चीज़ चाहिए ही नहीं, क्योंकि कैपिटल और लाइबिलिटी प्लस करके तो आपके एसेट निकल जाते हैं, तीसरी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई तीसरी और चौथी चीज़ दे के रखी है तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाई कोई कुछ यदि दे के रखा है तो उसका यूज़ होगा। बिना यूज़, यदि इसका यूज़ नहीं होता ना तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता ये, है ना। जो एग्जामिनर होते हैं ना इस टाइप के जो क्वेश्चन बनाते हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, प्रीवियस का मेरे को याद नहीं है कौन से ईयर में आया था ये, पर ये आपका प्रीवियस मतलब पास्ट में जो एग्जाम्स है ना वही वाला क्वेश्चन है ये। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी है ना, एग्जामिनर ऐसे ही नहीं दे देता है, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही देता है। तो बेसिकली आपको पता है, बार बार मैंने आपको क्या बताया डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बार बार बताया है कि जो आपकी कैपिटल होती है ना, कैपिटल, उसमें क्या होता है, उसमें ऐड होता है आपकी इनकम और माइनस होते हैं आपके एक्सपेंसेस। ये मैंने आपको भाई इतनी बार बताया है ना कि मतलब मुझे गिनती भी भूल जाऊंगी मैं, अगर गिनती भी गिनने बैठूंगी ना तो गिनती भूल जाऊंगी, इतनी बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है। क्यों बता रही हूँ मुझे पता है आपको पता होगी, लेकिन बार बार कोई चीज़ बताऊंगी ना तो आपको यहाँ फिट हो जाएगी, तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना भूलोगे नहीं। बच्चे भूल जाते हैं, इनकम को प्लस करना भूल जाते हैं, एक्सपेंस को माइनस करना भूल जाते हैं और फिर उनके इक्वेशन में सही आंसर नहीं आता, फिर दिक्कत होती है। तो ऐसी दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कैपिटल में इनकम प्लस होती है और एक्सपेंस माइनस होते हैं। अब रेवेन्यू मतलब क्या, रेवेन्यू मतलब पैसे का आना, पैसे का आना मतलब क्या, इनकम, है ना। रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंस तो पता ही है खर्चे। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन दी है ना, इसको हम कैपिटल में से पहले क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कैपिटल में पहले एडजस्टमेंट करेंगे, फिर जो कैपिटल आएगी उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किससे, लायबिलिटी से। तो चलो निकाल लो जरा रिवाइज्ड कैपिटल।
चलो यहीं पे बता दूं क्या, है ना, चलो यहीं बता देती हूँ आपकी क्या है। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा ब्राइट कलर ले लेते हैं ना, ग्रीन। चलो कैपिटल कितनी दी है क्वेश्चन में, 40,000 दी है, ठीक है भैया 40,000 आपको कैपिटल दी है ना। लेकिन आपको पता है हमें क्या करना है, ऐड करना है हमारा रेवेन्यू, है ना, हमें हमारा रेवेन्यू ऐड करना है। कितना दिया है रेवेन्यू, 50,000। ओके, ऐड कर दो 50,000, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा फाइनल अमाउंट भाई, 50,000 और 40,000 को ऐड करोगे तो 90,000 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये आ गया 90,000। अब क्या करना है, माइनस करना है क्या, एक्सपेंस, एक्सपेंस को माइनस कर दो। चलो अगली चीज माइनस क्या करना है, एक्सपेंस कितना दिया है देख लो भाई, एक्सपेंस दिए हैं हमें 40,000 के, 40,000 के क्या है, खर्चे हैं, एक्सपेंस है, तो माइनस कर दो 40,000। रुको दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो 40,000 को माइनस करना है। चलो तो 90,000 में से यदि 40,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 50,000 बचेगा, ठीक है। ओके, तो ये जो 50,000 है ये क्या हो गया, आपकी कैपिटल आ गई। कौन सी कैपिटल आ गई, रिवाइज्ड कैपिटल, है ना, कौन सी आ गई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिवाइज्ड कैपिटल। रिवाइज्ड कैपिटल कौन सी होती है, जो अपन ने एडजस्टमेंट के बाद निकाली हो भाई। ये तो दी थी कैपिटल, 40,000 तो कैपिटल थी आपकी, लेकिन ये एडजस्टमेंट के पहले वाली थी, मतलब ओपनिंग कैपिटल थी। हमने क्लोजिंग निकाली, रिवाइज निकाली, सारे एडजस्टमेंट, रेवेन्यू और एक्सपेंस से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट करे तो हमारी फाइनली जो कैपिटल है वो आ गई। अब देख लो भाई, कैपिटल भी आ गई, लाइबिलिटी तो दी है, तो अब आप आराम से टोटल एसेट निकाल सकते हो, है ना, बहुत ईजी है, दोनों को ऐड करना है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको एक बार निकाल के बता देती हूँ, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल अब भी मैंने बताई कितनी आई, 50,000 आई, लिख दो भाई 50,000, प्लस लाइबिलिटी कितनी है, क्रेडिटर मतलब हमारी लाइबिलिटी, है ना, तो लाइबिलिटी कितनी दी है, 25,000, ठीक है। 25,000 की क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। दोनों को ऐड कर दो, 50,000 और 25,000 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 25 कितना हो गया, 75, मतलब 75,000, ठीक है। 75,000 आपकी क्या आ गई, टोटल असेट आ गए, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ क्या आ गए, असेट कितने, टोटल असेट कितने आ गए, 75,000 के, है ना। ये हो गई कैपिटल 50,000 और लाइबिलिटी 25,000, दोनों को ऐड किया, आपके कितने आ गए 75,000। आपका आंसर आ गया, टोटल असेट की वैल्यू आ गई। यही क्वेश्चन में पूछी थी और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछी थी, तो आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर, समझ आ गया, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, डन, ले लिया, राइट। तो क्वेश्चन समझ में आया, करने में मजा आया। आज हमने कुछ क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन वाले किए थे और ये कुछ हमने जनरल वाले क्वेश्चन किए जिसमें इक्वेशन नहीं बनानी रहती है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना होता है। लेकिन किसकी मदद से करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की ये जो मेन आपकी बेसिक इक्वेशन है, इसी की हेल्प से हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, है ना। अब क्या करेंगे भाई, कल मिलेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, कल मिलेंगे दोबारा से यहीं पे, इसी क्लास में, इसी समय, इसी चैनल पे मिलेंगे। कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊंगी आपके लिए, कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी, नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जिसे हम सॉल्व करेंगे, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, डेली इसी टाइम पर क्लासेस में जुड़ जाना है, यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के, तो आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कवर करवाते हैं। भाई सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो हम कवर करते हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा यदि आपको वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज लेना है तो वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। क्रैश कोर्स आपको रिविजन के लिए दिया जाता है। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर आराम से देख सकते हैं। अब कोर्स कहाँ से देखें, तो यदि आपको हमारे कोर्स देखने हैं तो भाई यूट्यूब चैनल पे चले जाना, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स का जो चैनल है वहां चले जाओगे तो हर क्लास के, हर कोर्स के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको हर चीज सिस्टमैटिकली मिल जाएगी। तो हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हो। तो 3 ऑप्शन है, कहीं से भी आप हमारे कोर्स देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, राइट। तो बस अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलना, जरूर से जरूर क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।